रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया भर में ये खबर आम हो चुकी है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और जहां तशय्यो पूरी दुनिया में, जहां शियाने हैदर कर्रार मौजूद हैं या मुसलमान आलम मौजूद है, सबके अजीम रहबर और रहनुमा आज कल शहीद हो गए हैं। जो हमला जालिमों की तरफ से था, गासिबों की तरफ से था, उन लोगों की तरफ से कि जो अमन के नाम पर हमेशा फितना और फिसाद करते रहे हैं और मजलूमीन पर जुल्म करते रहे हैं और बेगुनाहों का खून बहाते रहे हैं। लिहाजा ये प्रोटेस्ट उन लोगों के लिए है, उन तमाम तर शोहदा के लिए है कि जो ईरान में कल शहीद किए गए हैं, बिलखुसूस हजरत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनेई, खुदावंद मुताल की रहमतें बेकरार हों उन पर, इसलिए कि उन्होंने हक की हिमायत की है और हिमायत से कभी वो पीछे नहीं हटे हैं। जहां कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ, उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की है और सिर्फ आवाज ही बुलंद नहीं की बल्कि हर एतबार से उनका साथ दिया है। शहीद होना ये हमारा खासा है और हमारा तो मिजाज ये है कि शहादतों के बाद हमारे चेहरे निखरते हैं और हमारे मिजाज में पजमुर्दगी नहीं आती है बल्कि ईमान को जिला मिलती है और हमारा चेहरा नूरानी से नूरानी तर होता जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया तारीख के दामन में महफूज और मौजूद है। सब लोगों को मालूम है कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी अजीज की शहादत होती थी, आपके चेहरे पर नूर में इजाफा हो जाता था। और यहाँ तक कि जब आपने अपनी सारी शहादतें दी हैं तो सारी शहादतों के बाद खुद रावी कहता है कि हमने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा 14वीं के चांद के मानिंद चमक रहा था। तो लिहाजा हम शहादतों से डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे ईमान में और जिला पैदा हुई है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम हक की आवाज उठाते रहेंगे और हक का परचम बुलंद करते रहेंगे ताकि दुनिया में किसी पर जुल्म ना। प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सरकार से क्या मांग करते हैं आप भारत की? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से वो हमेशा मजलूमों के साथ रही है और जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी हमारे साथ प्रशासन है, तो हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से वो हमारे साथ खड़े रहें और इसकी जो जजा है वो हमारे मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत बनकर पैदा होती है। सर, जैसा कि आप जानते हैं और सभी के इल्म है, सोशल मीडिया के तवस्सुत से ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई साहब का और उनके पूरे खानवादे का, उनके पूरे परिवार का सफ़ाकाना और अमेरिका और इसराइल के जरिए दहशतगर्दाना हमले के जरिए कत्लेआम किया गया है। युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध के कभी भी यूएनओ के मुताबिक भी और किसी भी दुनिया के रूल के मुताबिक ये कोई कानून नहीं है कि किसी की रिहाइश पर और उसके घर पर जो है वो हमला किया जाए। अमेरिका इसराइल ने आयतुल्लाह खामेनेई के घर पर हमला करके जो इंसानियत का कानून है, यूएनओ का कानून है, उसका जो है वो उल्लंघन किया है। और जाहिर है आयतुल्लाह खामेनेई वो सिर्फ मुसलमानों की जान नहीं थे बल्कि शियों के मजहबी रहनुमा भी थे, हमारे मजहबी लीडर भी थे, हमारे ग्रांड लीडर थे। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी शिया हैं और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं और बल्कि वो कि जिनके दिलों में इंसानियत के लिए धड़कन है, जज्बा है, उन तमाम इंसानों के दिलों को दुखाया है। और ये प्रोग्राम, ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज भी इसीलिए है कि हम उनकी शहादत पर गम का इजहार करते हैं और जो भी जालिम है, खुसूसन अमेरिका, इसराइल और उनके साथ जितनी भी बातिल, नापाक और नाअहल ताकतें हैं, हम उन सब की पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपनी सरकार से यही बात रखेंगे कि ईरान ने, ममलिकत इस्लामिया ईरान ने और खुसूसन आयतुल्लाह खामेनेई साहब ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ अपने अच्छे रवाबित रखे हैं, ईरान हिंदुस्तान के साथ अच्छे मामलात रखे हैं, हिंदुस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। हम चाहेंगे अपनी सरकार से कि हमारी सरकार भी इस मसले में, इस मुश्किल मसले में ईरान का साथ दे और जो वहां पे 40 से ज्यादा खातून तालिबात का कत्ल किया गया है, सैकड़ों से ज्यादा बेगुनाहों को कत्ल किया गया है और इतनी बड़ी शख्सियत का कत्लेआम किया गया है, उनकी हिमायत में अपनी आवाज रखे और जालिमों की मुखालिफत करे। यही हम अब चाहेंगे कि जो मजलूम है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।